इन जो 15 लाख स्टूडेंट्स जो जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें से जो कुछ स्टूडेंट्स जो आईआईटी जाते हैं, 18,000 स्टूडेंट्स करीब उनके पास तो दुनिया आ जाएगी, फ़ोटो ले लेंगे, इंटरव्यूज़ होंगे, सब खुश हो जाएंगे वो लोग की फैमिलीज़। पर उनके बाद जो बच गए स्टूडेंट्स, उनका क्या होगा? बस ये देख रहे हो कि हाँ इंजीनियर्स आईआईटी जाएंगे, ये वाला आईआईटी, हाँ नीट करेंगे, एम्स जाएंगे, पर वहाँ कितने लोग एक्चुअली में जा रहे? आप एक ऐसी रेस में भाग रहे जहाँ पे 15 लाख लोग ऑलरेडी भाग रहे, ठीक है। तो अगर आप 14 लाख लोग को पीछे भी कर दिए, उसके बाद भी आपके सामने 1 लाख लोग आपके आगे हो जाते करीब, तो आप ऐसी फील्ड में क्यों नहीं भागते? मान लो जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, एक ऐसी रेस में मान लो आप भाग रहे जहाँ पे बस 2 से 3 लोग हैं, लास्ट भी आओगे तो 2nd या 3rd रैंक आ जाओगे। 10th के हमारे बोर्ड एग्जाम्स तो ख़त्म हो गए हैं। हाँ सर, अभी आगे क्या प्लान है? आगे वही सर, अभी जॉब करेंगे, फिर शादी, बच्चे। अरे उतना आगे का नहीं, 10th के बाद आपका क्या प्लान है? तो अक्सर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हाँ हमें तो मैथ्स अच्छा लगता था तो हम ले लेंगे एमपीसी, या फिर बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अरे मैथ्स तो बड़ा बोरिंग था, डिफ़िकल्ट था, चलो हम ले लेंगे बाईपीसी। तो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स 10th के बाद या तो एमपीसी ले लेते हैं या फिर बाईपीसी ले लेते हैं, बिना ये जाने कि एमपीसी यानी जब आप इंजीनियर बनोगे या फिर बाईपीसी जब आप डॉक्टर बनोगे, तो वो बनने के लिए कितना कंपटीशन है, कितने लोग उस एग्ज़ाम को लिख रहे हैं। एक ब्यूटीफुल सी लाइन है कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले एग्ज़ाम के बारे में पढ़ लेना चाहिए, जब आपका रास्ता आसान हो जाता। हमें पता ही नहीं है, हमें तो बस पता है हाँ मैं आईआईटी जाऊंगा, हाँ मैं ये बैच लूँगा, हाँ मैं इस कॉलेज में जाऊंगा। पर जानते हो कि वहाँ जाने के लिए कितने सीट्स है, कितने लोग अपीयर करते हैं, कितने सालों की मेहनत लगती है? हाँ वो क्या सर, हार्डवर्क हम कर लेंगे, 10th में तो हमने किया था। तो ये हार्डवर्क एक नेक्स्ट लेवल का होगा, ठीक है। तो ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपके बड़े भाई की तरफ से, आप ले सकते हैं कि पहले इन कौन सी भी आप भले एमपीसी लो या बाईपीसी लो, लेने से पहले ये ज़रूर जान लो कि उसमें कंपटीशन कितना है। सर कंपटीशन तो हर फील्ड में है, हाँ कंपटीशन हर फील्ड में है, पर जितना कंपटीशन यहाँ है उतना शायद किसी और फील्ड में है। मैं आपको नंबर्स के थ्रू बताता हूँ कि आईआईटी में अगर आपको जाना है तो इंडिया में 18,000 के करीब, ठीक है, आईआईटी के सीट्स है। और जानते हो कितने स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए? 1,000, 1 लाख, 10 लाख, करीब 15 लाख स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम लिखते हैं। तो 15 लाख स्टूडेंट्स में से मात्र 18,000 स्टूडेंट्स को, हाँ वही आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे जो अपना सपना रहता है वो मिलता है। तो ऐसे ही आज ऑनलाइन अभी जो भी आपको अगर कोई बोल दे कि हम आपको आईआईटी पहुंचा देंगे, ये ले लो, इस कॉलेज में आ जाओ, ये बुक्स ले लो, तो देखो बातों में अभी मत हो, ठीक है, तुम अभी भोले हो, बातों में मत आ जाओ, नंबर्स पे जाओ कभी भी, ठीक है। कि 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम लिख रहे हैं और जिसमें से सीट्स है मात्र 18,000। नहीं सर, एनआईटीज़ को भी ले लेंगे, हम एनआईटी में भी गएंगे तो खुश हो जाएंगे, चलो एनआईटीज़ भी अच्छे रहते हैं। अगर आप आईआईटीज़ को मिला ले, एनआईटीज़ करीब 24,500 है इंडिया में, ठीक है। तो आप आईआईटीज़ को ले लिए 18,000, एनआईटीज़ को ले लीजिए वो है 24,500, तो ये हो गया आपका करीब 42,000। फिर आप गवर्नमेंट फंडेड ट्रिपल आईटीज़ को भी ले लो, सारे इन टॉप कॉलेजेस को भी अगर आप मिला लो तो वो हो जाएंगे सिर्फ 62,800, या चलो 63,000 रफली हम समझ लेंगे। तो स्टूडेंट्स कितने लिख रहे हैं? 15 लाख, जिसमें से सीट्स है टॉप कॉलेजेस के सिर्फ 63,000। समझ रहे हो कंपटीशन किस लेवल का है? ये है इंजीनियर्स की बात। एज ए होल आप सोचो कि 15 लाख बच्चों में से चलो 63,000 बच्चों को आ गए सीट्स, वेल डन। तो जो रिमेनिंग 14 लाख्स और जो बच गए स्टूडेंट्स हमारे 37,000, तो उन स्टूडेंट्स का क्या होगा? सर हम जाने, हमारे को क्या मालूम, वो जाने। पर देखो उसमें हम भी तो आ सकते हैं, पॉजिटिव रहना अच्छी बात है, पर ये तो कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि 15 लाख में हमारे 63,000 सीट्स ही अवेलेबल है। तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है वो बस नॉर्मल कॉलेजेस में चले जाते, फिर नॉर्मल कॉलेजेस से वो बस भीड़ बन जाते, ठीक है। तो कंपटीशन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप एक ऐसी रेस में भाग रहे जहाँ पे 15 लाख लोग ऑलरेडी भाग रहे, ठीक है। तो अगर आप 14 लाख लोग को पीछे भी कर दिए, उसके बाद भी आपके सामने 1 लाख लोग आपके आगे हो जाते करीब, तो आप ऐसी फील्ड में क्यों नहीं भागते? मान लो जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, एक ऐसी रेस में मान लो आप भाग रहे जहाँ पे बस 2 से 3 लोग हैं, लास्ट भी आओगे तो 2nd या 3rd रैंक आ जाओगे।
वैसे ऐसे उतनी कम कंपटीशन तो कहीं नहीं है, पर आप कंपटीशन भी देखो कि कितनी है। ठीक है, आप बस ये देख रहे हो कि हाँ इंजीनियर्स आईआईटी जाएंगे, ये वाला आईआईटी, हाँ नीट करेंगे, एम्स जाएंगे, पर वहाँ कितने लोग एक्चुअली में जा रहे। ठीक है, और ये एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स की तरह नहीं है कि आप अगर अच्छा वेल प्रिपेयर करोगे तो आपको आ जाएगा। यहाँ कंपटीशन है। ठीक है, आप आपके क्लासमेट से कंपटीशन कर रहे, आप आपके ईयर में जो पढ़ रहे उन्हीं से कंपटीशन कर रहे। सीट्स तो उतने ही हैं। ठीक है, 15 लाख स्टूडेंट्स में से 15 लाख के 15 लाख को तो नहीं मिलेगा जेई में। ठीक है, सीट्स तो लिमिटेड है। वही नीट की बात करें तो कंपटीशन और हाई हो जाता। करीब 23 लाख्स अब स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं नीट एग्ज़ाम में, और उन 23 लाख में से गवर्नमेंट कॉलेजेस मात्र 65,000 है। ठीक है, या 55,000 है, और प्राइवेट कॉलेजेस 65,000 है। ठीक है, तो 55,000 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, और अगर आप एम्स भी मिला ले वो तो बस 2,000 है, जो हमारा सपना रहता कि एम्स दिल्ली में हम करेंगे। ठीक है, MBBS हम करेंगे। तो कंपटीशन समझो आप, 23 लाख स्टूडेंट्स में से बस 2,000 सीट्स है आपके एम्स में। ठीक है, और आप गवर्नमेंट को भी, सबको, प्राइवेट को भी अगर आप मिला लें, जिसमें 65,000 सीट्स है प्राइवेट सीट्स कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस, उन सब को भी अगर आप मिला लें तो होता है 1.2 लाख। 23 लाख स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे और 1.2 लाख सीट्स है। और प्राइवेट कॉलेजेस की तो आप बात ही मत करो, स्पेशली मेडिकल की, जहाँ फ़ीस एकदम बहुत ज़्यादा रहती है, जो बहुत से हम में से पे भी नहीं कर सकते। करीब 50 लाख से ये करोड़ों में तक चले जाती है। ठीक है, तो क्या करें सर, ना MPC ले ना BPC ले। देखो, अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर ऑलरेडी आप कुछ डिसाइड हो गए, आपने ले भी लिया है, तो बस अभी 2 साल उसके आगे भी जम के मेहनत करो। ठीक है, और अगर अभी तक आपने कोई भी MPC या BPC ऑफिशियली अगर आप कुछ भी नहीं लिए, कहीं भी आप एडमिशन नहीं लिए, तो बस एक बार आप अच्छे से रिसर्च करो, अपना इंटरेस्ट को एक और बार देखो कि आप क्या ले सकते हैं। देखो, रिस्क तो हर चीज़ में है। ठीक है, अगर कुछ नया लेना है आपको, जो ज़्यादा लोग नहीं ले रहे, तो आपको दिखेगा कि अरे भाई ये तो कुछ अलग है, फ्यूचर होगा या नहीं होगा, डिमांड होगा या नहीं होगा। तो रिस्क इसमें तो देखो कितना है। अभी हम आपको परसेंटेज नहीं बता रहे सक्सेस रेट का, ताकि आप डर ना जाओ। तो इसमें भी आपको रिस्क बहुत ज़्यादा है, पर हमारी मेंटालिटी जो हो गई है कि हम अगर आगे वाला रिस्क ले रहा तो हम भी लेंगे, भले ही रिस्क कितना भी बड़ा हो। कोई सिग्नल जंप कर रहा तो हम भी करेंगे, भले ही मौत भी आ जाए। ठीक है, भले ही रिस्क कितना भी हाई हो। वही अगर कोई गिर गया, किसी को खून जा रहा, कोई अगर उसको टच नहीं कर रहा तो हम भी नहीं करेंगे। क्यों भाई, पुलिस केस होगा, हम क्यों जाए बीच में। ठीक है, तो हमारी मेंटालिटी वैसी हो गई है कि हम बस रिस्क, जो अगर कोई ले रहा है तो हम भी ले लेंगे, कोई नहीं ले रहा तो हम भी। तो वो उस भीड़ में मत चले जाना जहाँ पे शायद आप खो जाओ आगे। ठीक है, अब इन जो 15 लाख स्टूडेंट्स जो जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें से जो कुछ स्टूडेंट्स जो IIT जाते हैं, 18,000 स्टूडेंट्स करीब, उनके पास तो दुनिया आ जाएगी, फ़ोटो ले लेंगे, इंटरव्यूज़ होंगे, सब खुश हो जाएंगे वो लोग की फैमिलीज़। पर उनके बाद जो बच गए स्टूडेंट्स, उनका क्या होगा? फिर वही नॉर्मल कॉलेज में जाओ, फिर वही वैसे ही, फिर जॉब्स के लिए। अभी स्पेशली इंजीनियर्स के लिए इंडस्ट्री बोलती है कि 60 to 70% ऑफ द इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल ही नहीं है, यानी स्किल्स ही नहीं है उन लोग के पास। तो समझो आप, इतने हर साल इंडिया में 15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते, यानी जब आप 4 साल की इंजीनियरिंग करोगे तो जब आपके 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 45 इंजीनियर्स ऑलरेडी देश को मिल चुके होंगे। तो जब इतनी सप्लाई है तो डिमांड तो ऑब्वियसली आपकी लो हो जाएगी। सेम वही स्टोरी है आपकी डॉक्टर्स की भी। तो इसलिए बस भीड़ की तरह, बस वो भेड़ बकरी की तरह कि भाई सब वो कर रहे हैं हम भी वही कर देंगे, आप वैसा मत करो। सोचो, ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अभी उससे ज़्यादा भी फील्ड्स है, अगर आप कमेंट में बताओगे तो हम आपको IIT या आपके जो नीट एग्ज़ाम है या इंजीनियरिंग या डॉक्टर है, उसके अलावा भी क्या क्या फील्ड्स हो सकते हैं। 10th के बाद बस MPC और BPC का 2 स्ट्रीम्स है, या इसके अलावा भी कुछ रहते हैं, या अगर वो है तो वो क्या है, हम उस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अगर आप कमेंट में बोलोगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए उसके रिलेटेड, ठीक है, या फिर आप ही रिसर्च करो। पर भाई मेन इंटेंशन ये है कि समझो, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई कोर्स बुरा है, कोई कॉलेज बुरा है या कोई एजुकेशन सिस्टम बुरा है। हम ये कह रहे हैं कि बस आप कंपटीशन को जान लो, ठीक है। अगर आप किसी फील्ड में जा रहे हैं तो उसके पहले वहाँ कंपटीशन कितना है, उसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आप वो जान लो, ठीक है। तो आप जो भी फील्ड ले रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी MPC ले लिए या BPC ले लिए, तो बस अभी लगे रहो उसमें, जम के मेहनत करो। अब कंपटीशन भी आपको मालूम हो गया,
और किसी के बातों में आसानी से ना आ जाना। जैसे कोई आपके दूर के रिलेटिव बोल दिए कि हाँ भाई आप इंजीनियरिंग कर लो, बहुत अच्छा है, हाँ भाई आप डॉक्टर कर लो, हाँ डॉक्टर बनोगे, मस्त नाम में डॉक्टर आएगा, तो आप समझो आप शायद उनको ही नहीं पता कि अभी प्रेजेंट कंपटीशन कितना है इसमें। ठीक है, आप पूछ लेना कि कितने आईआईटी के सीट्स है, शायद वो बता ना पाए। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ के एनालाइज करके कि क्योंकि ये आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है, आप क्या लोगे। ठीक है, तो बस ये ना सोचो कि अरे हाँ मेरा फ्रेंड एमपीसी ले रहा मैं भी एमपीसी लूँगा। ठीक है, या फिर अरे मुझे मैथ्स आता है मैं एमपीसी लूँगा, अरे मैथ्स नहीं आता बाईपीसी लूँगा। तो बस इन दोनों पे ही पीछे मत भागो। ठीक है ना, अपना बेस्ट आप रिसर्च करो, देखो कि कौन सा फील्ड आपको मैच करता है, और अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही डिसाइड करना। ठीक है, और अभी आप जो भी फील्ड हो, आई होप आप उसमें सक्सेसफुल हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।